नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं डॉक्टर मनोहर प्रकाशन के अभ्यास 3A को, जिसमें हमें मान रखने हैं। जिसका प्रश्न नंबर 1 है, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात करो। शुरू करते हैं आज अपने पहले प्रश्न को। 7x + 2y = 22। दोस्तों, अगर गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 और ABCD की अक्षर इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे 7x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 7 गुणा का x प्लस 2y को 2 गुणा में y बराबर 22। अब हमें प्रश्न में y बराबर 1/2 दिया है, तो जहाँ y है वहाँ हम 1/2 लिखेंगे। 7 गुणा में x प्लस 2 गुणा में 1/2 बराबर 22। 2 से 2 को भाग देने पर एक बार और 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1। 7 गुणा में x प्लस 1 बराबर 22। 7 गुणा में x प्लस 1 बराबर 22 का मतलब है अगर इस तरफ 22 है तो इस पूरे समीकरण को हल करने के बाद 22 आना चाहिए। तो हमें x का मान निकालना है और x का मान तभी निकलेगा जब x वाले पक्ष में कोई भी संख्या ना रहे। तो सबसे पहले जो x से ज़्यादा दूर हो उसे हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे। जैसे 1 x से ज़्यादा दूर है तो पहले हम 1 को भेजेंगे, फिर 7 x के नज़दीक है तो बाद में हम 7 को भेजेंगे। सबसे पहले 1 को। 7 गुणा में x बराबर 22 और यहाँ पर एक प्लस में है, इस पक्ष में माइनस में होगा। तो 7 गुणा में x बराबर 22 - 1 21। अब 7 गुणा में x, हमें 7 को भी दूसरे पक्ष में भेजना है तभी x का मान निकल सकता है। इसके 2 तरीका हैं। एक तो 7 और x के बीच में आप संबंध चेक करो। 7 और x के बीच में गुणा का संबंध है और जब हम गुणा की संख्या को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो गुणा की संख्या भाग में बदल जाएगी। यहाँ 7x के साथ गुणा में है तो 21 के साथ भाग में हो जाएगा। यहाँ से 7 जाने पर क्या बचेगा, x बराबर 21 और 7 यहाँ गुणा में तो 7 से यहाँ नीचे भाग, तो x का मान होगा 7 से 21 3 बार, x बराबर 3 और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हल कीजिए 2x + 3y = 7 तथा x + 3 = 0। दोस्तों, इस प्रश्न में हमें मान निकालना है। गौर से देखो, x + y + 3 बराबर 0। अगर हम इस प्लस के 3 को दूसरे पक्ष में भेज दें तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। y बराबर और प्लस का 3 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -3। यही y का मान है। अब हमें इसको लिखना है 2x को लिखेंगे 2 गुणा में x प्लस 3y को लिखेंगे 3 गुणा में y बराबर 7। x का मान हमें पता नहीं है। 2 गुणा में x प्लस y की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, -3। 3 गुणा में और y की जगह पे आएगा -3, कोष्टक में बंद कर लो, बराबर 7। 2x का मान पता नहीं, 2 गुणा में x प्लस जब हम 3 का गुणा माइनस के 3 में करेंगे, अब 3 यहाँ पर प्लस में है और हमें इस वाले 3 में गुणा करना है जो माइनस में है। तो जब अलग अलग चिन्हों की संख्या का गुणा करते हैं तो वह संख्या हमेशा माइनस में आती है, और अगर हम एक जैसे चिन्हों की संख्या का गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल प्लस में आता है। तो 3 - 3 होगा -9, ब्रैकेट में लिख लो, बराबर 7। 2 गुणा में x का मान पता नहीं, x। अब दोस्तों
जब अब हमें x का मान पता चलाना है तो देखो -9 x से ज़्यादा दूर है और 2x के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम सबसे पहले माइनस के 9 को दूसरे पक्ष में करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम माइनस के 9 को दूसरे पक्ष में करेंगे, फिर 2 को। तो माइनस का 9 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा प्लस में, 7 पहले से है और -9 हो गया प्लस में, 7 + 9, 2 गुणा में x बराबर होगा 9 + 7 16। अब दोस्तों 2x के साथ गुणा में है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यह भाग में हो जाएगा, 2 गुणा में x यहाँ पर होगा 16 के साथ भाग में, तो x बराबर होगा 16/2, 2 से भाग करेंगे 16 को 8 बार, x बराबर 8, यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, 1/x + 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें x का मान 2 दिया है, y का मान पता चलाना है, तो जहाँ x लिखा होगा हम वहाँ 2 लिख देंगे। पहले प्रश्न लिख लो, 1/x + 5/y बराबर 3। अब दोस्तों कहाँ लिखा है x, यहाँ, तो यहाँ x की जगह कितना लेंगे 2, 1/x की जगह आ गया 2 + 5/y बराबर 3। अब दोस्तों 3 भी एक संख्या है, 1/2 भी एक संख्या है, 3 एक पूर्णांक है, 1/2 परिमेय संख्या है और y आ रहा है 5 के साथ, तो 1/2 को 3 की तरफ भेज देंगे क्योंकि हमें y का मान पता चलाना है और जिसका मान पता चलाना हो हमें उस पक्ष में उसे अकेला करना होता है। तो 1/2 y से ज़्यादा दूर है तो पहले 1/2 को भेजेंगे फिर 5 को, तो 1/2 यहाँ प्लस में है, इस पक्ष में जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो 1/2 के जाने पर यहाँ क्या बचेगा 5/y बराबर 3 और 1/2 हो जाएगा दूसरे पक्ष में माइनस में। अब दोस्तों 3 एक संख्या है, 1/2 एक भिन्न है, तो हम 3 को भी भिन्न बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, इसके बटा में 1 लिखकर। देखो 1 लिखने से 3 के मान में कोई भी कमाबड़ी नहीं आएगी, जैसे 1 से भाग हम 3 में देंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो अब भी है 3 ही लिखा है, बस हमारा भिन्न बन गया और हमारे प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। तो यहाँ क्या है 5/y बराबर, अब हम नीचे क्या करेंगे, देखो हर दोनों के अलग अलग हैं, इसका हर 1 है, इस वाली भिन्न का हर 2 है, तो जब भिन्न के हर अलग अलग हों तो आप हर का लासापा ले लो, आप 1 और 2 का लासापा जो कितना होगा 2। अब हर से लासापा को डिवाइड करेंगे, देखो 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार, तो 1 के ऊपर जो संख्या आ रही है उसमें 2 का गुणा, 1 के ऊपर कौन सी संख्या आ रही 3, 3 में कितने का गुणा 2। अब माइनस है तो माइनस लगाओ, अब 2 का भाग, देखो 2 हर है ना 1/2 में, तो हर का भाग एलसीएम में 2 का भाग 2 में देंगे कितने बार 1 बार, और 2 के ऊपर कौन सी संख्या लिखी 1, तो 1 में गुणा कितने का 1 का। 5/y बराबर 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 माइनस 1 में 1 का गुणा 1 बटा में 2, 5/y बराबर 6 - 1 5 बटा में 2। दोस्तों जब 2 भिन्ने आपस में बराबर हो जाएं, जैसे यहाँ भी एक भिन्न है 5/y और यहाँ भी एक भिन्न है 5/2, देखो 5 यहाँ भी है ऊपर, 5 यहाँ भी है ऊपर, तो यहाँ नीचे क्या है 2, बराबर का मतलब होता है जो यहाँ लिखा है वही यहाँ, अगर यहाँ 5/2 है तो यहाँ भी 5/2 है, नहीं तो बराबर कैसे होंगे। तो अगर देखो ऊपर ऊपर तो बराबर है, नीचे क्या है y बराबर 2, तो यहाँ y, अब देखो हम क्या करेंगे कर्ण गुणा कर लो, इसका यहाँ और इसका यहाँ, y का गुणा 5 में करेंगे तो 5 गुणा में y बराबर 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 गुणा में 2 10। अब 5 y के साथ 5 गुणा में है और हमें y का मान पता चलाने के लिए 5 को दूसरे 5 का पक्षांतर करेंगे और 5 गुणा का है तो दूसरे पक्ष में पक्षांतर होने पर भाग में होगा, तो y बराबर 10/5 और 5 से डिवाइड करने पर 2 बार, y बराबर 2, यही हमारा आंसर है जो हमें यहाँ से भी प्राप्त हो जाता y बराबर 2। जैसे 5 बराबर 5 तो यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ 5/2 है तो यहाँ भी 5/2 होना चाहिए, तभी दोनों चीज़ें बराबर होंगी, तो यहाँ 5/2, यहाँ 5/2 के लिए y का मान 2 होना था।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करो। इसका पहला प्रश्न है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको गणित की भाषा में समीकरण समझाएंगे। 3x + 4y = 10। दोस्तों 3 में किसी संख्या का गुणा करो प्लस 4 में किसी संख्या का गुणा करो। संख्या दोनों अलग अलग है, यहाँ x है यहाँ y है। किसी संख्या का 3 में गुणा और किसी संख्या का 4 में गुणा और दोनों को जोड़ने पर आता है। यह मतलब है इसका मतलब क्या है, 2 में किसी संख्या का गुणा और यहाँ 2 में किसी अन्य संख्या का गुणा और फिर इसमें से एक घटाने पर 2 आता है। अब विलोपन विधि क्या है, तो या तो हम यह समीकरण 1 हो गया 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। यह समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। अब या तो दोस्तों आप x को दोनों जगह बराबर कर लो, जैसे यहाँ 3x लिखा है यहाँ 2x लिखा है, या तो आप x को दोनों जगह बराबर कर लो, जो यहाँ आ जाए वही यहाँ आ जाए, या फिर आप y को बराबर कर लो, जैसे यहाँ 4y है यहाँ -2y है, तो किसी एक को बराबर कर लो। अब दोस्तों अगर हम x को बराबर करेंगे, जैसे यहाँ 3x है यहाँ 2x है, तो दो संख्याएं हमेशा अपने लासापा पर बराबर होती हैं। तो हमें 3 और 2 का लासापा निकालेंगे और 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। अब हम 3x को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा पूरे समीकरण में, 3x में भी 2 का गुणा, 4y में भी 2 का गुणा और 10 में भी 2 का गुणा, ताकि सब चीज़ें पहले की तरह बराबर बनी रहें। अगर आप इस वाले में 2 का गुणा करेंगे इसमें नहीं करेंगे तो फिर यह समीकरण बराबर नहीं रहेगा। और इस वाले में यहाँ 2x से यहाँ 6 बनाने के लिए पूरे समीकरण में 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा। लेकिन दोस्तों आप बराबर उसे किया करो जो अलग अलग चिन्हों में हो, जैसे यहाँ 3 प्लस में है यहाँ 2 भी प्लस में है, एक जैसे चिन्ह में है, लेकिन यहाँ पर y हमारी प्लस में है और यहाँ पर जो y है वो माइनस में है। तो आप हमेशा उसे बराबर किया करो जो अलग अलग चिन्हों में हो। हम y को बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे बराबर, यहाँ कितना y है 4y, यहाँ कितना y है 2y। तो संख्याओं को देखो, यहाँ 4 यहाँ 2, हम 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमें दोनों जगह 4 बनाना है, यहाँ 4 बनाना है तो 1 का गुणा, तो पहले लिख लो 3x + 4y = 10। इसमें यह समीकरण 1, उसमें कितने का गुणा 1 का, तो 4 एकम 4। और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x - 2y = 2। यहाँ y कितना बनाना है दोस्तों 4, यहाँ 4y तो नीचे भी 4y, तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें कितने का गुणा 2 का गुणा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y, तो ऊपर तो समान रहेगा 3x + 4y। 10 में, अब 10 में 1 का गुणा 10, नीचे होगा पहले 2 का गुणा 2x में, तो 2x में 2 का गुणा 4x, फिर 2 का गुणा माइनस की 2y में, 2 प्लस में है 2y माइनस में है, और प्लस और माइनस में देखो प्लस और माइनस अलग अलग हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का, -4y। अगर एक जैसी होते तो प्लस का चिन्ह आता, बराबर। अब हम 2 का गुणा इस 2 में, 2 दूनी 4। अब दोस्तों जिस संख्या को हमने बराबर किया हो, जिस संख्या को बराबर किया हो, किसे बराबर किया है 4y को, यहाँ भी 4y। जिस संख्या को हमने बराबर किया है अगर वह दोनों जगह एक जैसे चिन्ह में आती है तब हमें दोनों समीकरणों को घटाना है। लिख देते हैं यहाँ पर, बराबर वाली संख्या अगर एक जैसे चिन्ह में हो तब क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, तब हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे। और अगर बराबर वाली हमारी जो संख्या है वह कैसी हो, अलग अलग चिन्ह में, अलग अलग चिन्ह में, तब दोस्तों हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं,
जिस संख्या को हमने बराबर किया है, अगर वह दोनों जगह समान चिन्ह में है तो हम दोनों समीकरणों को फिर घटाएंगे, और अगर जिस संख्या को हमने बराबर किया है वह दोनों जगह अलग अलग चिन्ह में है, जैसा कि इस वाले केस में है, ऊपर वाले समीकरण नंबर 1 में 4y हमारी प्लस में है और नीचे वाले समीकरण 2 में 4y माइनस में है। तो जिसको हमने बराबर 4y को किया है तो दोनों जगह कैसी है दोस्तों, अलग अलग। तो अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे। लिख लो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर। अब कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, एक तरफ जोड़ेंगे हम इन दोनों को और एक तरफ जोड़ेंगे हम 10 और 4 को। एक तरफ जोड़ेंगे 3x प्लस 4y, इसमें ऐड करेंगे समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x माइनस 4y को। दूसरी तरफ जोड़ेंगे दोस्तों किसे, 10 और 4 को। अब दोस्तों यहाँ 4y प्लस में है, यहाँ 4y माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा कैंसल आउट हो जाते हैं। तो 4y से 4y कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा, 3x और 4x। 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x। और तो कुछ बचा नहीं इस तरफ, बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। 7x का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो 7 और x के बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है आपको, कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जब संख्या और ABCD के अक्षर के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का माना जाएगा। तो इसका मतलब है 7 गुणा में x बराबर 14 है। अब गुणा वाली चीज का जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, भाग में, क्योंकि जब तक हम 7 को दूसरे पक्ष में नहीं भेजेंगे तब तक x का मान नहीं निकलेगा। जिस भी संख्या का आपको मान पता चलाना हो उसे हमेशा अपने पक्ष में अकेला करना होता है। तो x को हमें यहाँ अकेला करना होगा। x अकेला तभी होगा जब हम 7 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे। तो 7 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो 14/7। 7 से 14 कितने बार, 2 बार, और x बराबर 2। अभी हमारा उत्तर नहीं आया, x का मान आया है। अब दोस्तों इस x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, उत्तर दोनों से समान आएंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x। 3x का मतलब 3 गुणा में x प्लस 4y। 4y का मतलब 4 गुणा में y बराबर 10। लिख लो दोस्तों 3 गुणा में x प्लस 4 गुणा में y बराबर 10। अब x बराबर 2 का मतलब है जहां x हो वहां 2 लिख दो। यहाँ है ना x, यहाँ x की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। तो 3 गुणा और x की जगह पे 2 प्लस 4 गुणा y बराबर 10। अब 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 प्लस 4 गुणा में y बराबर 10। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, 6 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, और उसका हमें 4 में गुणा भी करना है। अब दोस्तों हमें y का मान पता लगाना है। तो देखो y से 6 ज़्यादा दूर है और 4 नज़दीक है, तो पहले उसे भेजेंगे जो ज़्यादा दूर है। तो ज़्यादा दूर कौन है, 6। 6 दूसरे पक्ष में जाएगा, यहाँ 6 प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 4 गुणा में y बराबर 10, और प्लस का 6 दूसरे पक्ष में माइनस में। और अब 10 माइनस 6 क्या होगा, 4 गुणा में y बराबर 4। अब हमें y का मान पता चलाना है तो हम 4 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे। अब 4 यहाँ y के साथ गुणा में है, दूसरे पक्ष में भाग में हो जाएगा। 4 का पक्षांतर करने पर यहाँ y बचेगा, और ये वाला 4 इस 4 के नीचे भाग में, 4 से 4 में भाग 1 बार। तो हमारे आंसर हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 2, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। दोस्तों इस प्रश्न में और इसके पिछले वाले प्रश्न में थोड़ा अंतर है।
जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आपको हमेशा मतलब जो संख्याएं हैं उन्हें एक पक्ष में रखना है और x और y वाली वैल्यू को एक पक्ष में रखना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सभी को एक तरफ कर दिया। देखो दोस्तों, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इस वाले पक्ष में 0, और यहाँ 9x प्लस 2y प्लस 7, मतलब इनने मिक्स कर दिया। अब पहले दोस्तों संख्याएं देखो, जैसे यहाँ 3 में x का गुणा है तो x आ रहा है, ये संख्या नहीं है अभी। यहाँ 5 में y का गुणा है, ये भी नहीं है। संख्या कौन सी है, -4। इसे एक पक्ष में अकेला होना चाहिए। यहाँ देखो 9x लिखा इस तरफ और 2y है उस तरफ, और फिर लिखा है प्लस का 7, तो हमें प्लस के 7 को एक पक्ष में अकेला करना है और x और y वाली चीज़ों को एक पक्ष में करना है, और x और y वाली संख्याओं को एक पक्ष में करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अगर हम इस -4 को इस दूसरे पक्ष में कर दें तो यह -4 प्लस में हो जाएगा और एक पक्ष में हो जाएंगे x और y, जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक पक्ष में xy, एक पक्ष में संख्या 3x माइनस 5y, और इस -4 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो +4। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ 9x प्लस 2y प्लस 7, तो हमें 7 को क्या करना है दोस्तों, अकेला करना है। यह 7 अकेला तब होगा जब 2y हम इस पक्ष में लाएंगे। तो 2y यहाँ प्लस में है, इस पक्ष में आएंगे तो माइनस में, तो होगा 9x माइनस 2y बराबर 7। इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब बन गया सवाल, अब यहाँ से हल होगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों। जब भी आपको ऐसा मिक्स में सवाल दे दें तो आप क्या करें, x और y, या हो सकता है उनमें ABCD लिखा हो या MN, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपको हमेशा संख्या को एक पक्ष में करना है और x y वाली चीज़ों को एक पक्ष में करना है, जैसे इस वाले प्रश्न में हमने किया है। अब देखो, अब यहाँ पे 3x माइनस 5y, 9x माइनस 2y, और यहाँ 4 और यहाँ 7। अब या तो हम x को बराबर कर लेंगे या फिर y को बराबर। अगर हम y को बराबर करें, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2y, तो हमें संख्याएं देखो आप, यहाँ पर 5 और यहाँ 2, 5 और 2 कहाँ बराबर होंगी, अपने एलसीएम पर। 5 और 2 का एलसीएम 10। अब हम यहाँ 5y को जब 10 बनाएंगे तो 5 में कितने का गुणा करें कि 10 हो जाए, 2 का। तो 2 का इसमें भी, 2 का इसमें भी, 2 का इसमें भी, 3x में भी 2 का, 5y में भी 2 का और 4 में भी 2 का, ताकि बराबर बना रहे समीकरण। अगर और यहाँ पर 2y को 10 बनाने के लिए 2 में कितने का गुणा, 5 का, तो 5 का 9x में भी, 5 का 2y में भी और 5 का 7 में भी, ताकि समीकरण पहले की तरह बराबर बना रहे। लेकिन अगर हम x की तरफ देखें, यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, और जब हम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो होगा 9। तो यहाँ तो 9 पहले से है और यहाँ 9 बनाना है, तो इसमें मात्र हमें केवल समीकरण 1 में 3 का गुणा करना होगा। केवल कितने का, 3 का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, और अगर हम y को बराबर करेंगे तो हमें 2 बार गुणा समीकरण 1 में करना पड़ेगा 2 से, और समीकरण 2 में करना होगा 5 से। और x को बराबर करने के लिए केवल 1 बार गुणा करना है, वो भी 3 में, क्योंकि यहाँ 9 पहले से है और 3 और 9 का एलसीएम भी 9 होता है, जो 9 यहाँ पहले से है। तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करने पर, अब करो, पहले 3x में 3 का गुणा, तो 3x में जब 3 का गुणा होगा तो 3 का 9, 9x माइनस 5y में 3 का गुणा, तो 5 तिया 15y बराबर 4 में भी 3 का गुणा, तो 4 तिया 12। और ये हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब दूसरा कंसेप्ट, जिसे हमने बराबर किया है उसके चिन्हों को देखेंगे। अगर वह एक समान चिन्ह में है तो घटाएंगे और अलग अलग चिन्ह में है तो जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 9x प्लस में है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में भी 9x प्लस में है, तो दोनों ही एक जैसे चिन्ह में हैं। अब हम जोड़ेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इनके मान देखो, पहले वाले समीकरण में 9x माइनस 15y बराबर 12, और दूसरे वाले में 9x माइनस 2y बराबर 7। तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। यहाँ 12 है तो इसका मतलब समीकरण 1 बड़ा है, और यहाँ 7 है तो इसका मतलब समीकरण 2 छोटा है। तो पहले बड़ा आगे लिख लो, 9x माइनस 15y। अब घटाना है तो माइनस का चिन्ह,
अब दोस्तों हमेशा यहाँ गलती हो जाती है, तो आप क्या करो, जब भी घटाओ तो ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट के अंदर लिखो जिसे भी आप घटा रहे हो 9x माइनस 2y, ब्रैकेट के अंदर ले ली। अब अगर इन दोनों को घटाया एक पक्ष में तो दूसरे पक्ष में हम इनके मानों को घटाएंगे, 12 माइनस 7। सबसे पहले दोस्तों इस माइनस का गुणा करेंगे हम इस पूरे ब्रैकेट में, मतलब 9x में और 2y में। तो इसको मतलब ऐसे ही लिख लो 9x माइनस 15y। तो देखो जो जिस चिन्ह में है आप इसके चिन्ह बदल दो, गुणा में चिन्ह बदल जाएंगे। 9x प्लस में है और प्लस और बाहर माइनस से गुणा होना है, तो प्लस की जगह यह क्या हो जाएगा 9x माइनस में, और ये माइनस में है तो इसका चिन्ह बदल कर क्या हो जाएगा प्लस में 2y। ये ऐसे समझो 9x प्लस में है और माइनस से गुणा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और यहाँ माइनस है और माइनस से गुणा, एक जैसे चिन्हों का गुणा तो प्लस, अलग अलग चिन्हों का गुणा तो माइनस। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि 9x प्लस में है, तो 9x प्लस और माइनस, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो गए तो माइनस का चिन्ह लेंगे, और माइनस एक जैसे चिन्ह हो गए तो फिर प्लस का चिन्ह लेंगे, बराबर 12 माइनस 7 कितना होगा 5। अब यहाँ 9x प्लस में और यहाँ 9x माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या माइनस 15y प्लस 2y बराबर 5। अब दोस्तों 15y है माइनस में और 2y है प्लस में, चिन्ह अलग अलग हो गए दोनों के, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो फिर आपको घटाना है। 15 माइनस 2 कितना होगा 13, और 13 प्लस का होगा या माइनस का, तो जिसकी संख्या बड़ी हो चिन्ह उसका, जैसे 2 तो प्लस में है 2, और यहाँ पर जो 15 है वो माइनस में है, तो 15 बड़ी है 2 छोटी है, तो हम चिन्ह लेंगे माइनस का। माइनस का 15 बड़ा है और प्लस का 2 छोटा, माइनस 13y बराबर होगा 5। अब हमें माइनस 13y का मतलब क्या है, माइनस 13 गुणा में y बराबर 5। अब हमें y का मान पता चलाना है, तो हमें 13 का पक्षांतर करना होगा। 13 y के साथ गुणा में है तो दूसरे पक्ष में हो जाएगा भाग में, y बराबर होगा 5 बटे माइनस का 13। दोस्तों कभी भी भिन्न का हल ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसे हम लिखेंगे माइनस का 5 बटे 13, अंश ऋणात्मक कर देंगे। ठीक है, अभी प्रश्न हल नहीं हुआ है। अब हम y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो हम समीकरण 1 में रख रहे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 लिख लो दोस्तों। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x का मतलब क्या होता है 3 गुणा में x, माइनस 5y का मतलब 5 गुणा में y बराबर 4। अगर आप बिगनर हो दोस्तों तो हमेशा ऐसा ही लिखा करो। अब x का मान तो पता नहीं तो इसे लिखा रहने दो, इसी का हमें मान पता लगाना है। 3 गुणा में x माइनस 5, और इसमें हम गुणा करेंगे y की जगह पर कितना आएगा माइनस 5 गुणा में बटा में 13 बराबर 4। अब देखो दोस्तों किसका गुणा कर रहे, यहाँ भी माइनस की संख्या यहाँ भी माइनस की संख्या, तो चिन्ह कैसे हो गए दोनों के एक जैसे। जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 गुणा में x, ऊपर 5 में 5 का गुणा करेंगे प्लस का चिन्ह आएगा, तो 25 और नीचे बटा में 13 बराबर 4। अब हमें x का मान पता लगाना है, तो देखो 3x के नज़दीक है और 25 बटा 13 दूर है, तो पहले 25 बटा 13 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, उसके बाद 3 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे। x को हमें इस पक्ष में क्या करना है अकेला, 3 गुणा में x बराबर 4, और प्लस का 25 बटे 13 दूसरे पक्ष में माइनस 25 बटे 13। अब दोस्तों 4 एक संख्या है और माइनस 25 बटे 13 भिन्न, तो हम 4 को भी भिन्न बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4 के नीचे 1 लिखकर। अब देखो दोस्तों यहाँ 1 है यहाँ 13 है, तो हम क्या करेंगे 13 और 1 का एलसीएम, तो नीचे क्या आएगा 13 और 1 का एलसीएम जो कितना होता है 13। अब 1 से भाग देंगे 13 में कितनी बार जाएगा, 1 से जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वह उतने ही बार जाए। जैसे 1 से 13 में दे रहे तो 13 ही बार जाएगा, तो ऊपर 4 में कितने का गुणा होगा 13 में, तो यहाँ कितना होगा 13 गुणा 4 52 माइनस
13 से 13 में जब हम किसी संख्या से उसी संख्या को भाग देते हैं तो हमेशा एक बार जाता है। तो 25 में 1 का गुणा होगा 25 बराबर, इस साइड आएगा 3 गुणा में x। अब क्या होगा 3 गुणा में x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 के 2 के माने 12, 12 में से 5 7 और यहाँ से 1 तो 5 में से 3 2, 27 बटा में 13। अब दोस्तों इस 3 से क्या करेंगे, देखो भिन्न में ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, भाग का नियम। तो इस 3 से भाग देंगे किसमें, 27 में, कितने बार जाएगा, 9 बार। तो x का मान क्या होगा, x बराबर 9 बटा में 13। तो हमारे आंसर है x का मान है 9 बटा 13 और y का मान है -5 बटे 13।